दोस्तों, शिष्यों के साथ नगर भ्रमण करते हुए महात्मा बुद्ध जी की प्यास की ये कहानी एक अद्भुत उदाहरण है जो हमें शांत मन से काम करने की महत्वपूर्ण प्रेरणा देती है। महात्मा जी की तड़प और उनके शिष्यों की कोशिशें पानी की तलाश में एक दूसरे से अलग थलग दिखती हैं, लेकिन उत्कृष्टता सिर्फ शांत मन से काम करने में ही स्थित है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम सब जानेंगे कि जब हम शांत होकर और धैर्य से काम करते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध जी अपने शिष्यों के साथ नगर भ्रमण पर निकले हुए थे। जब वह लोग काफी दूर चलकर आ गए, तब गर्मी के कारण महात्मा जी को बहुत जोर से प्यास लगने लगी। तब महात्मा जी ने अपने एक शिष्य से बोले, वत्स, हमें बहुत तेज प्यास लग रही है, क्या तुम हमारे लिए पानी ला सकते हो? तभी शिष्य बोला, क्यों नहीं गुरुजी, आप वहाँ पेड़ के नीचे थोड़ा विश्राम कर ले, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। यह कहकर वह शिष्य पानी की खोज में इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन उसे आसपास कहीं भी पानी का स्रोत नहीं दिखा। कुछ दूरी पर उसे एक पानी का स्रोत दिखा। वह जैसे ही उस जलाशय में पानी लेने के लिए गया, तब ही उसने देखा कि वहाँ कई लोग उस जलाशय में कपड़े धो रहे थे, कुछ स्नान कर रहे थे। और फिर उसने देखा कि एक बैलगाड़ी सवार उस जलाशय को पार कर गया, जिससे कि जलाशय का पानी बहुत ही गंदा हो गया, क्योंकि उससे जलाशय की कीचड़ पानी में घुल गई और पानी मैला हो गया। तब उसने सोचा कि इतना गंदा पानी मैं गुरुजी के लिए कैसे ले जाऊं? इससे तो अच्छा है कि मैं खाली हाथ ही चला जाऊं। फिर उसने मन में सोचा कि गुरुजी पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगा। तब उसने कहा कि गुरुजी पूछेंगे तो कह दूंगा कि गुरुजी, यहाँ तो दूर दूर तक कहीं भी कोई पानी का स्रोत नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद वह शिष्य गुरुजी के समीप आया और फिर महात्मा जी ने उससे बड़े प्रेम से पूछा कि वत्स, ले आए पानी? तब उस शिष्य ने उत्तर में कहा कि गुरुजी, मुझे क्षमा करे, मैं पानी की तलाश में बहुत दूर तक गया, लेकिन मुझे पानी कहीं भी नहीं मिला। महात्मा जी बोले कि कोई बात नहीं वत्स, तुम थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लो। लेकिन गर्मी भी बहुत थी। फिर महात्मा जी प्यास से व्याकुल होने लगे। तब उनके दूसरे शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। गुरुजी ने कहा, ठीक है। शिष्य बोला कि गुरुजी, तब तक आप उस पेड़ के नीचे थोड़ा विश्राम कर ले। यह कहकर वह शिष्य पानी की खोज में निकल पड़ा। काफी देर पानी की खोज के बाद उसे वही जलाशय दिखा जहाँ पहला शिष्य पानी की खोज में गया था। तब उसने भी वही सब देखा जो कि पहले शिष्य ने देखा था, कि लोग वहाँ कपड़े धो रहे थे, नहा रहे थे, जिससे कि पानी काफी मैला हो गया था। फिर वह शिष्य कुछ सोचकर कुछ देर वही बैठा रहा और फिर वह एक पात्र में पानी लेकर गुरुजी के समीप आकर बोला कि यह लीजिए गुरुजी। तब गुरुजी ने पानी पिया और फिर दूसरे शिष्य से पूछा कि वत्स, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें दूर दूर तक कहीं भी पानी नहीं दिखाई दिया, फिर यह मेरे लिए कहाँ से पानी ले आया? तब शिष्य ने उत्तर में कहा कि गुरुजी, मुझे एक जलाशय मिला था, लेकिन वहाँ का पानी बहुत ही गंदा था। वह गंदा पानी मैं आपके लिए कैसे लाता? तब उन्होंने अपने दूसरे शिष्य से पूछा कि वत्स, तुम पानी कहाँ से लाए हो? उत्तर में उस शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मैं उसी जलाशय से पानी लाया हूँ। तब महात्मा जी बोले कि यह पानी तो गंदा नहीं है, अगर तुम उसी जलाशय से पानी लाए हो। तब उत्तर में उस शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुजी, क्योंकि जब सब वहाँ से कपड़े धोकर और स्नान करके चले गए, तब मैंने पानी की गंदगी नीचे बैठ जाने का इंतजार किया, और जब पानी साफ हो गया तब मैं पानी लेकर आ गया। तब महात्मा जी बोले कि शाबाश वत्स, अगर कोई भी काम शांत होकर किया जाता है तो वह काम जरूर ही सफल होता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि कोई भी काम शांत मन से किया जाए तो हमें उस कार्य में जरूर सफलता मिलती है। इस कहानी से हमें यह सिख मिलती है कि कोई भी काम शांत मन से किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। महात्मा बुद्ध जी के दूसरे शिष्य ने अपनी धैर्य और संयम से गंदे पानी को साफ करके गुरुजी के प्यास बुझाने का काम किया।
यह कहानी हमें यह बताती है कि सफलता पाने के लिए हमें संयम, धैर्य और सहनशीलता की आवश्यकता होती है। हमारे कर्मों को शांत मन से और पूरी संवेदनशीलता के साथ करने से हम सफलता की ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धाय नमः।